हेलो एवरीवन। सीयूटी पीजी एलएलबी 2026 के लिए जीके एंड जीएस कैसे आपको तैयार करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, आज की वीडियो में डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए, लिटरेचर से क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन होंगे, जो फेमस पर्सनालिटीज करंट में न्यूज में है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। स्पोर्ट्स में करंट अफेयर भी है, स्टैटिक पोर्शन भी है। स्टैटिक पोर्शन का मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर होते हैं, या पर्टिकुलर स्पोर्ट्स जो है ये किस कंट्री का नेशनल गेम है, ऐसे क्वेश्चन। फिर इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, साइंस पॉलिटी से क्वेश्चन होगा, लीगल अवेयरनेस ट्रेड अवेयरनेस से क्वेश्चन होगा, कुछ मिसेलियस सेक्शन से भी क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी एंड कल्चर से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये तो आपका सिलेबस है, एंड सिलेबस में आपने देख लिया, बहुत कुछ डिटेल में मेंशन नहीं है। अब देखिए, लास्ट 2 ईयर से 2024 में भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ 75, एंड 2025 में भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ 75। तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज है जीके का। अब देखिए, इसमें जो है आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 2024 में 9 क्वेश्चन करंट अफेयर का था, 11 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन था, एंड आप अगर देखेंगे 2025 में तो 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिमम जो है लास्ट 7 मंथ का करंट अफेयर आपको लिख लेना है। ठीक है। अब देखिए, आपको पता है सीयूटी का एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है, एंड इसका कुछ भी पैटर्न फिक्स नहीं है। अब देखिए इन्होंने क्या किया। बायो है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। 2024 में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया। और आप देख लीजिए, 2025 में बायो से तो क्वेश्चन नहीं आया है, बट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से 4 क्वेश्चन। तो कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते। हिस्ट्री आप देखिए, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना था, पॉलिटी से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए था, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो पैटर्न जो है ना, एनटीए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। अब आप देखिए, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन 24 में आया था, बट 25 में कोई भी क्वेश्चन नहीं। बायो से तो दोनों ही ईयर क्वेश्चन नहीं आया है। फिर आप देखिए, हिस्ट्री एंड पॉलिटी से 24 में क्वेश्चन नहीं आया, हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन 25 में, पॉलिटी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन 25 में आ गया। ज्योग्राफी से दोनों ही ईयर एक एक क्वेश्चन आया है। इकोनॉमिक्स से 24 में कोई क्वेश्चन नहीं, 25 में एक क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, टैक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर आप देखिए, मिसेलिनियस सेक्शन है। मिसेलिनियस सेक्शन अभी हम आपको दिखाते हैं। 2024 में 8 क्वेश्चन मिसेलिनियस से आया था, एंड 2025 में 3 क्वेश्चन आया था मिसेलिनियस से। तो सबसे पहले जो है ना, मिसेलिनियस से आप स्टार्ट करिए, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे मिसेलिनियस में क्या क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए। डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अभी हम आपको कुछ पीवाईक्यू भी दिखाने वाले हैं। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला। स्पोर्ट्स से रिलेटेड वही सेम, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं। बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो फेमस पर्सनालिटी करंट में न्यूज में है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, आई थिंक 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट डेज पूछ लेगा। जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये पूछा जा सकता है। फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे पूछ दिया जाएगा कि ब्रेवरी में सबसे टॉप लेवल का अवार्ड कौन सा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर पर्टिकुलर ड्रेस एंड ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड अमेंडमेंट आपको देख लेना है, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज आपको देख लेना है, पार्लियामेंट देख लेना है, एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ये कुछ बेसिक डिटेल आपको देख लेना है। जैसे एक बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए एज क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी उसकी क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हिस्ट्री में एंशियंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक भी आपको दिखाते हैं इससे रिलेटेड। ज्योग्राफी में देखिए, सोलर सिस्टम आपको देख लेना है, कॉन्टिनेंट ओशियन देख लेना है, मिनरल एनर्जी रिसोर्स आपको देख लेना है। एग्रीकल्चर, जैसे क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि ग्राउंडनट है, इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ होता है, तो आई थिंक गुजरात में होता है। ऐसे क्वेश्चन, सोयाबीन एमपी में। मिनरल में भी पूछा जा सकता है। फिर इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व आपको देख लेना है।
ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो सेंसस है ना 2011, इसकी रिपोर्ट एक बार आप देख लीजिएगा। एटमॉस्फियर रॉक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वोल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। फिजिक्स में एक बार पूछा गया है डायमेंशन फार्मूला, फिर एसआई यूनिट आप देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में केमिकल नेम पूछा गया है, कॉमन नेम पूछा गया है। बायो में विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन, डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देख लेना है। फिर इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बजट टैक्सेशन जीडीपी का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। लास्ट ईयर 2025 में टैक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। मनी बैंकिंग आपको देख लेना है। जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है ये कब स्टार्ट हुई थी, ये इसको एक बार आप देख लीजिए। करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट सबमिट होते हैं, जो स्पेशल डेज हैं अभी रिसेंट में, इसको आप देख लीजिए। मिसलियंस में कुछ भी आ सकता है। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, जो भी पर्सन न्यूज में है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, एंड जो भी गवर्नमेंट के स्कीम है इसको आप देख लीजिए। जैसे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, डायरेक्ट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये 2025 का क्वेश्चन है। फिर कुछ स्कीम है, ये कब स्टार्ट हुई थी, ये एलएलबी के प्रीवियस ईयर पेपर है। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, ये सभी जो है ना 24-25 के पेपर हैं। जो इम्पोर्टेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इनके फाउंडर कौन है। फिर देखिए डांस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए इंडिया में सबसे अधिक एलिफेंट कहाँ पे हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में पूछ लिया जाएगा कि सबसे अधिक इस क्रॉप का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, वीट का सबसे अधिक प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ होता है। ठीक है, वर्ल्ड में वीट का सबसे अधिक हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है, आई थिंक चाइना है। वीट और राइस दोनों का ही चाइना है। फिर देखिए 5 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है। फिर देखिए ब्लू रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन। फिर ऐसे आ जाएगा ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो ये सभी जो है ना आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो ये कुछ स्टैटिक पोर्शन है मिसलेनियस सेक्शन के, इसको जरूर से आप देख लीजिए। ठीक है ना। तो जिस भी आप बुक से तैयारी कर रहे होंगे, ये जितने भी मिसलेनियस सेक्शन है ना, ये सब आप देख लीजिएगा। आप चाहें तो एक अभी कॉन्सेप्ट की ई बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसमें जो है 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है, हम आपको दिखाते हैं। इसमें आप क्या करिए कि डेली बेसिस पे आप कोशिश करिए कि मिनिमम 3 to 4 टॉपिक आप कवर कर लीजिए। जैसे देखिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, डैम से रिलेटेड क्वेश्चन, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर स्पोर्ट्स में बहुत सारे कप एंड ट्रॉफी होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, डांस है। फिर डिफरेंट कंट्री, उनका कैपिटल क्या है, उनकी करेंसी क्या है। फिर फेमस स्टेडियम क्वेश्चन हो गए। फिर कंट्रियों के पार्लियामेंट के नाम क्या हैं। फिर डिजर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, लेक से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। ये जो 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है, इसको 2 पेज में पूरा हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया है। तो ये पूरा आपका 2 पेज में तैयार हो जाएगा। इसमें जितने भी मैक्सिमम कंटेंट है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 to 4 पेज में है। कुछ ही ऐसे कंटेंट होंगे जो 7 to 8 पेज में जाएंगे। अब आप देखिए, ये एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल है, मॉडर्न है। इसमें एंशियंट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सब हम लोगों ने एक में कवर कर दिया है। मेडिवल पूरा कवर कर दिया है, शॉर्ट में मॉडर्न कर दिया है। हिस्ट्री के पूरे इंपॉर्टेंट डेट इसमें कवर है। इसके बाद एक डिटेल भी है, जैसे ये तो शॉर्ट्स में हो गया। अब आप यहाँ लास्ट में आएंगे तो आपको एक डिटेल हिस्ट्री मिलेगी। ठीक है, डिटेल पूरा पॉलिटी मिलेगा, डिटेल पूरा फिजिक्स आपको मिलेगा। लेकिन आपको करना क्या है कि जो हम लोगों ने पहले दिया हुआ है इसको आप कवर कर लीजिए। फिर आप लास्ट में टाइम अगर रहेगा तो उसको देख लीजिएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो रेगुलेटर है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स एंड देयर प्रोड्यूसर। हमने अभी आपसे बताया ना कि पर्टिकुलर क्रॉप सबसे अधिक कहाँ पे होता है, मिनरल सबसे अधिक कहाँ पे होता है। ब्लू रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन था ना, फिर ब्राउन रिवॉल्यूशन, ऐसे नहीं अराउंड 7 to 8 रिवॉल्यूशन है। तो ये आपको सब कुछ कलर रिवॉल्यूशन में एक ही जगह मिल जाएगा। विटामिन एंड डिजीज हो गया, ह्यूमन डिजीज हो गया, कंपाउंड एंड देयर यूजेज, अभी देखिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज पूछा गया था ना आपसे। तो ये सब कुछ जो है डायमेंशनल फार्मूला, अभी देखिए प्रीवियस ईयर एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया था। तो आपको करना क्या है कि डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक हैं इसमें, मिनिमम 4 to 5 आप कंप्लीट कर लीजिए। ये अगर आप 100 कर लेंगे तो आउट ऑफ 20 मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे मिनिमम। अधिक तो 15-16 भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7 to 8 यहाँ से आ ही जाएंगे।
फिर 100 के बाद अगर आपके पास टाइम रहेगा तो ये थोड़ा सा डिटेल है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये थोड़ा डिटेल नोट्स है, इसको आप लास्ट में देख लीजिएगा। तो डेली बेसिस पे 3 से 4 टॉपिक कम से कम आप देख लीजिए, मैक्सिमम 20 से 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट में आपका 4 टॉपिक कंप्लीट। बस डेली बेसिस पे रीड करते रहिए, फिर आपको जो है सभी करंट अफेयर मिल जाएंगे। ठीक है ना, नवंबर तक का करंट अफेयर अभी अपडेट है, एग्जाम आपका मार्च में होगा, तो कम से कम फेब के मिड तक आपको करंट अफेयर मिलेगा। ठीक है ना। तो ये जो ई बुक है जीके के लिए, ये 99 रुपीज़ की है। इसमें पूरे 100 टॉपिक भी कवर है, इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और डिटेल जो है सब्जेक्ट वाइज आपको और भी नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन पहले आप टारगेट करिएगा कि ये इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक जो है कर लीजिए। फिर आप जब मॉक सॉल्व करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर आप पेपर देखेंगे, तो आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप बना ले रहे हैं, तो ये 100 टॉपिक जो है आपका कम से कम तैयार हो जाएगा। तो एक तो ई बुक है कंबाइन, ये 399 की है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे क्वांट है, इसमें नियर अराउंड 1100 प्लस क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है, प्रैक्टिस डिटेल सॉल्यूशन के साथ। लॉजिकल रीजनिंग में नियर अराउंड 1200 क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है। जीएस में हमने आपको पूरा डिटेल बता ही दिया। कंप्यूटर में भी ऐसे ही टॉपिक वाइज एंड मिसलेनियस नियर अराउंड 700 क्वेश्चन है, एंड लैंग्वेज में भी नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन है। तो आप अगर कंबाइन लेंगे तो 399 का मिल जाएगा, या आप अगर केवल जीएस का लेना चाहते हैं तो ये 99 में आप ले सकते हैं। ठीक है ना, इसमें सभी आपको डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप जीके के क्लासेस के लिए इनरोल करना चाहते हैं इंडिविजुअली, तो एक 499 का कोर्स हम डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे, या आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे एक कोर्स बना हुआ है जीके एंड करंट अफेयर का। इसमें आपको टोटल जो भी हमने कंटेंट दिखाया है ये तो आपको मिलेगा ही ई बुक, साथ में इसकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। नियर अराउंड 80 to 90 आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं, तो और ज़्यादा डिटेल होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब कुछ उसमें कवर है। ठीक है ना। तो आप क्लासेस भी ले सकते हैं केवल जीके के लिए, या आप केवल ई बुक भी ले सकते हैं। COQP 11 के लिए अगर आप टेस्ट के लिए भी इनरोल करना चाहते हैं, देन आपको 20 फुल लेंथ मॉक एंड 115 सेक्शनल मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज की फीस भी है नियर अराउंड 800 है। 800 में आपको टोटल जो है मिनिमम 135 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, जिसमें 20 फुल है, एंड नियर अराउंड 115 से 120 आपको सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे। मॉक जो है ये बाइलिंगुअल है। एंड अगर आप इसके लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सभी सब्जेक्ट की आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी डिटेल स्टडी प्लानर के साथ। कैसे आपको तैयार करना है सब कुछ आपको बताया जाएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या आपको पहले कवर करना चाहिए, ये सब कुछ स्टडी प्लानर में कवर होगा। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेंगी बेसिक लेवल से, चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल होंगे। ई बुक जो अभी हमने आपको दिखाया है ये इंक्लूड होगा, पीवाईक्यू इंक्लूड होगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ, कैलकुलेशन की क्लासेस मिलेंगी, स्पेशली ये मैथ्स के लिए हेल्पफुल है। एंड मॉक 20 फुल लेंथ मॉक एंड अराउंड 115 सेक्शनल मिल जाएगा, डाउट ग्रुप का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप अगर कोर्स इनरोल करते हैं, कोर्स में भी बहुत सारे ऑप्शन बने हुए हैं, पैक 1 पैक 2 सबकी फीस अलग अलग है। तो आप डिटेल अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से देख सकते हैं, एंड वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो डिटेल हमने आपको जो है जीके के लिए बता दिया है कि जीके के लिए आपकी क्या स्टडी होनी चाहिए। यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर आप इसको कर लेते हैं तो मिनिमम आउट ऑफ 20 13-14 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो 100 टॉपिक है इसको कर लीजिए, सभी PYQ देख लीजिए, उसके बाद मिनिमम 7 मंथ का जो है आप करंट अफेयर देख लीजिए, और ये जैसे ही आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम 30 डेज में ये कंप्लीट हो जाए। डेली बेसिस पे आप अगर 3 to 4 टॉपिक करेंगे तो आराम से एक महीने में ये 100 टॉपिक कवर हो जाएगा। साथ में करंट अफेयर भी देखते रहिए, फिर उसके बाद से एक महीने के बाद फिर मॉक के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, फिर और भी जो डिटेल नोट्स हम लोग ने प्रोवाइड किया है फिर उसको देखते रहिएगा। तो फिर ये 13-14 की जगह 18-19 तक भी आप पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि आपने जो पढ़ा है उसमें से चीज़ें आ जाएं। जैसे 2024 में देखिए, मिसलिनियस सेक्शन जो है 8 क्वेश्चन आ गया, एंड 2025 में मिसलिनियस से केवल 3 क्वेश्चन आया। ठीक है, हो सकता है हिस्ट्री आपने पूरा स्किप कर दिया हो, तो जिन बच्चों ने हिस्ट्री स्किप किया होगा 24 में, उनके लिए तो ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बट 2025 में 5 क्वेश्चन आ गए, तो सब कुछ आपको कवर करना होगा। ठीक है ना। तो डिटेल हमने बता दिया है, और भी अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। एंड डिस्क्रिप्शन में एक हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है COQP 11 LLB के लिए, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है ना।